हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में तांडो पर। साथियों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन को, जो कि सीरीज श्रृंखला से संबंधित हैं। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी दोस्तों के पास पहुँच जाए। बहुत से साथियों का डर बना रहता है कि इस सीरीज़ को कैसे शुरू करें या फिर कैसे स्टार्ट करें, किस प्रकार से सोचें। तो वही चीज़ साथियों, आपको वही डर जो है ख़त्म होने वाला है आज क्लास में। टॉप 10 प्रश्न है। आप सभी को पहले वीडियो को रोक लेना, उसके बाद अपने आप से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना है। तो आप उसके बाद कहीं जाके वीडियो को देखेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा साथियों, आपको प्रैक्टिस भी करने का मौका मिल जाएगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी। 1 दिया गया है, 2, 3 और इसके बाद 10 दे दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछ रहा है जिस प्रकार से 1 से 2 हुआ है, 2 से 3 हुआ है, 3 से 10 हुआ है, ये किस प्रकार से हुआ है। आप किस प्रकार से सोचेंगे, किस प्रकार से साथियों दिमाग लगाएंगे, आपको वही चीज़ करना है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्या सीरीज बढ़ रही है? तो हाँ, बिल्कुल सीरीज क्या है, बढ़ रही है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे 1 से 2 हुआ है, 2 से 3 हुआ है और 3 से थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया है। इसका मतलब साथियों प्लस करके तो नहीं आया है। क्या है? प्लस करके तो नहीं आया है। तो फिर यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगा है? यहाँ पर हम माइनस करके देखेंगे, बात वही है, ठीक ना। तो ऐसे तो नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 1 का हम वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? 1 का यहाँ इस वाले को हम ले लेंगे और यहाँ पर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे हम +1 कर देंगे तो ये 2 हमें प्राप्त हो जाएगा। साथियों ध्यान से देखना, यहाँ पर 2 हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस 2 को उठाएंगे। अब 2 का हम वर्ग करेंगे और -1 कर देंगे। 2 का हम वर्ग करेंगे, क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। 4 से जैसे ही -1 करेंगे, यहाँ पर 3 हमें प्राप्त हो गया। प्राप्त हुआ या नहीं हुआ? उसी प्रकार से हम ये 3 को उठाएंगे। यहाँ से 3 को उठाएंगे, 3 का हम जब वर्ग करेंगे और वह करने के बाद एक बार देखना यहाँ पर क्या आया है, प्लस आया है। उसके बाद यहाँ पर -1 हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा? क्या प्लस का 1 नहीं होगा साथियों? प्लस का 1 नहीं होगा, तो वही हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम 3 का वर्ग करेंगे, कितना होगा? 9 हो जाएगा ना। 3 तरह का 9 होगा और 9 प्लस जैसे ही 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा साथियों? 10 हो जाएगा। और वही 10 यहाँ पर आपको दे रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उस प्रकार से आगे कौन सी श्रृंखला आएगी, उसी प्रकार से आपको बताना है आगे कौन सी श्रृंखला आएगी। तो हम देखते हैं आगे क्या आएगा। 10 को उठाते हैं, 10 का पावर करते हैं, पावर करने के बाद यहाँ पर प्लस किया और यहाँ पर हम -1 करते हैं, ठीक है ना। तो 10 का जब पावर करेंगे तो 100 आ जाएगा। कितना आएगा साथियों? 100 आ जाएगा। जैसे ही 100 आएगा -1 कर देंगे, कितना हो जाएगा साथियों? 99। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर बहुत ही सरल प्रश्न है। तो आप लोग अच्छे से पहले को वीडियो बंद करना है आप लोगों को, उसके बाद लगाना है, ठीक है। तो सेकंड प्रश्न है कि 2 से 6 हुआ है और 6 से 15 हुआ है, 31 हुआ है, 56 हुआ है, 93 हुआ है। तो किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से श्रृंखला बढ़ रही है, आपको वही बताना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप सभी साथी देखेंगे श्रृंखला बढ़ रही है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रही है। तो हम लोग देख लेंगे कि हाँ भाई कितना कितना बढ़ रहा है। तो 2 से 6 तक हमें जाना है, 2 से 6 तक हमें जाना है, ठीक है ना। 2 से 6 तक जब जाएंगे तो 4 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा? +4 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद 6 से 15 तक जाएंगे। कहाँ तक? 6 से 15 तक जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर हमें 9, कितना +9 ऐड करना पड़ रहा है। बात आ रही है ना समझ में। उसके बाद 15 से हम 31 तक जाएंगे, 31 तक जाएंगे तो कितना ऐड करना पड़ रहा है? 15 16, यहाँ पर 16 ऐड करना पड़ रहा है, ठीक है ना। 16 ऐड करना पड़ रहा है। उसके बाद यहाँ पर साथियों बताना है गलत कौन सा है, ये यहाँ पर दिया गया है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक ना। यहाँ पर गलत कौन सा है, सिर्फ वही आपको बताना है। यहाँ पर अगली श्रृंखला नहीं पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन मार्क दे दिया और अगले स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि गलत कौन सा है, गलत कौन सा है आपको बताना है। अब यहाँ पर साथियों देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो 6 से 1 गया, कितना? 5 बचा और 5 से 3 गया 2, यानी कि ये 4 और 9 और यहाँ पर देखें 16 और ये 25, ठीक। उसके बाद आगे ये आगे कितना बढ़ रहा है, आगे कितना बढ़ा है। तो आप देखेंगे 13 से यहाँ जब 93 से 56 घटाएंगे, 93 जब 56 आप माइनस करेंगे, जब घटा देंगे तो साथियों यहाँ पर 37 बचेगा। कितना? 37 बचेगा, ठीक है ना।
अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, आप सभी साथी बताइएगा। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और ये 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, ये सभी क्या हैं, इनके वर्ग हैं। क्या हैं साथियों, इनके वर्ग हैं। ठीक है ना, बात आ रही है समझ में। और ये साथियों किसी का वर्ग नहीं है, यहाँ पर 6 का वर्ग आना चाहिए था। किसका वर्ग आना चाहिए था, 6 का वर्ग आना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर 36 ऐड करना चाहिए था साथियों, यहाँ पर 37 ऐड कर दिया और यही चीज़ गलत है। 93 आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, श्रृंखला में अगली संख्या आपको बतानी है। 12 36 कैसे हुआ, 36 से जो है 109 कैसे हुआ और 329 कैसे हुआ, आपको बताना है। ठीक है, तो आप पहले देखेंगे कितना बढ़ रहा है, सीरीज कितनी बढ़ रही है। साथियों आप देखेंगे कि 12 से 36 हो रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 109 डायरेक्ट हो गया। ठीक है, 109 डायरेक्ट हो गया। उसके बाद 329 डायरेक्ट बढ़ गया ना। यहाँ पर कह रहा है श्रृंखला में अगली संख्या, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आपको बताना है अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं जरा कैसे हुआ है। एक बात बताओ आप सभी साथी, एक बात बताओ जरा, 12 का हम क्या करेंगे, वर्ग तो करने से होगा नहीं, तो यानी कि हम इसका इंटू 3 कर लें। क्या 12 3 36, देखो आ रहा है, इंटू 3 करने से आ रहा, मतलब गुणा 3 करने से आ रहा है। उसी प्रकार से हम 36 को उठाएंगे, तो इसको क्या करेंगे, 36 को उठाएंगे और इसको गुणा क्या 3 करने से आ रहा है, क्या देखेंगे क्या 3 करने से आ रहा है। यहाँ पर आप सभी साथी देखेंगे तो 36 कितना हुआ, 18 के 8। ठीक है, और 3 3 का 9 1 10, 108 आ रहा साथियों, 108 आ रहा है। होना कितना चाहिए था, 109 होना चाहिए था, मतलब कि यहाँ पर +1 कर दिए हैं। अब ठीक है ना, अब तो आ गया ना। अब यहाँ पर देखते हैं, ध्यान से देखना दोस्तों। अब 109 से 329 कैसे हुआ, इसको हम गुणा 3 करते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, 9 3 27 के 7, कैरी का 2 बचा है। उसके बाद 3 0 का 0, कैरी का 2। ठीक है, 3 1 कम 3, जब गुणा कराओगे 3 1 कम 3 होगा, तो 3 यहाँ पर लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर आप सभी साथी देखेंगे 329 हमारा कितना आया, 327। लेकिन यहाँ पर हम प्लस जैसे ही 2 ऐड कर देंगे तो ये क्या ये नहीं होगा साथियों, क्या इतना नहीं आएगा, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आगे कैसे हम करेंगे, तो आगे देखना, आगे कैसे करेंगे वो आगे देखना। 329 को हम लेंगे, 329 को लेकर हम गुणा 3 करेंगे। कितना करेंगे, वही गुणा 3 करेंगे। देखो ज़रा, गुणा 3 कितना हो रहा है, 9 3 27 के 7, कैरी का 2, 3 दूना 6 में जैसे 2 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा। ओके, 8 होगा। 3 3 का 9, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, मतलब 987। ठीक है ना, कितना आ रहा है, 987। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर पहले क्या हुआ, +1 हुआ, +2 हुआ, तबकि यहाँ पर हम करेंगे +3। क्या +3 साथियों नहीं करेंगे, जब यहाँ पर +3 करेंगे तो यहाँ पर ज़रा देखना, यहाँ पर देखना, यहाँ पे 987 में हम जैसे ही +3 कर देंगे तो 9 कितना 0 हो जाएगा। ठीक है ना, कहाँ पर ऑप्शन नंबर ये दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर क्या किया गया है, +0 किया गया है, गुणा 3 + 0। यहाँ पर क्या किया गया है, गुणा 3 + 1, और यहाँ पर क्या किया गया है, देख सकते हैं +2 ऐड किया गया है। उसी प्रकार से इसमें 3 ऐड कर दिया जाएगा। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मान लीजिए एक श्रृंखला 6 11 21 36 56, तो आगे क्वेश्चन मार्क है। तो दी गई श्रृंखला में आने वाली संख्या क्या है, दी गई श्रृंखला में आने वाली संख्या बताना है। साथियों देख लीजिए आप सभी खुद कि श्रृंखला बढ़ रही है, क्या हो रही है, बढ़ रही है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है तो हम सभी देख लेंगे कितना कितना बढ़ रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 6 से 11 हुआ, मतलब कि 5 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है साथियों, 5 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। उसी प्रकार से 11 से 21 कितना बढ़ा, क्या 10 नहीं बढ़ा, यहाँ पर 10 नहीं बढ़ा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जब देखेंगे 36 से 21 क्या साथियों 15 नहीं बढ़ा। 6 से 1 गया 5 और 3 से 2 गया 1, 15 बढ़ा ना। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 36 से 56 कितना बढ़ा है,
36 से 56 कितना बढ़ा, 20 बढ़ा है। कितना बढ़ा साथियों, 20 बढ़ा। प्लस का 20 हुआ, यहाँ पर प्लस का 15 हुआ, यहाँ पर प्लस का 10 हुआ, यहाँ पर प्लस का 5 हुआ। तो अगला क्या होगा आप सभी बताइएगा। आप सभी देखेंगे यहाँ से प्लस 5 हो रहा है, प्लस 5 हो रहा है, बढ़ रहा है, प्लस 5 बढ़ रहा है, उसके बाद प्लस 5 बढ़ेगा। 5 बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। जैसे ही 25 होगा हम इसमें जोड़ देंगे, उठाकर क्या करेंगे 25 जोड़ देंगे। तो 6 5 11 का 1 हो गया। यहाँ से देखेंगे इसको जब ऐड करेंगे, ठीक है, 6 5 11 का 1, कैरी का 1, 5 और 2 7 1 8, कितना होगा साथियों 81। कितना हुआ है 81। 81 किस ऑप्शन में है मेरे, 81 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है आपको, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, इसमें भी वही चीज़, ये तो बहुत दुनिया का सबसे सरल प्रश्न है, आप सभी तो चुटकियों में उड़ा दोगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या किया गया है, देखने से ही पता चला, कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये 1 लिखा हुआ है और ये 3 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है और ये 7 लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है 11 लिखा हुआ है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना है आपको क्या होगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा। तो आप सभी देखेंगे कितना कितना बढ़ रहा है, 1 3 5 7, क्या हो रहा है कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर विषम चल रहा है, विषम श्रृंखला जो कि 2 के पहाड़े से ना कटे, वही चल रहा है, यहाँ पर वही सीरीज चल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा और 9 का जब वर्ग करेंगे तो कितना होगा 81। 81 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। डी में दिख रहा होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, श्रृंखला 8 से 28 हुआ है, 28 से 116, 116 से 584, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बताना है क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ जरा, कैसे बढ़ रही है साथियों। प्लस करके तो हुआ नहीं, प्लस करके तो नहीं होगा, माइनस करेंगे तो नहीं होगा, गुणा करने से जरा देखते हैं क्या होता है, क्या गुणा करने से देखते हैं क्या होता है। क्या ये 8 लिखा हुआ है, गुणा 3 कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि 4 कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर 8 चौक 32 हो जाएगा। हम पहले छोटा करके देखते हैं, ठीक है ना। तो 8 त्रिक 24, और 24 में जैसे हम प्लस 4 करेंगे कितना हो जाएगा 28 हमें प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से हम 28 का चेक करते हैं, क्या ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, 116 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो 28 का हम गुणा क्या 3 करें, भाई 3 तो करने से होगा नहीं, 84 हो जाएगा, ठीक ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं गुणा कितना कर लें साथियों। तो यहाँ पर 28 गुणा 4 कर लें, क्या 4 करने क्या आ जाएगा देखते हैं जरा। 8 चौक 32, 32 का 2, कैरी का 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, 112 आ रहा है। जैसे हम प्लस यहाँ पर 4 ऐड किए थे, यहाँ पर उसी प्रकार से हम 4 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा, क्या 116 नहीं होगा साथियों, क्या 116 नहीं आएगा। उसी प्रकार से 116 को हम देखते हैं, 116 से क्या 584 बन रहा है क्या। अब की बार हमने पहले क्या किया था, गुणा 3 किया, यहाँ पर गुणा 4 किया, अब की बार गुणा हम 5 करेंगे। कितना करेंगे, गुणा 5 करके जरा देखते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट कलर ले लूँ जैसे कि समझने में आ जाए। तो क्या हो गया 5, ओके। हम गुणा 5 करेंगे और प्लस 4 कर देंगे, गुणा 5 प्लस 4 याद रखना, उसी प्रकार समय हुआ है। जरा देखते हैं आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो जरा करो, 6 पंचे 30 और 30 का 0, कैरी का 3, ओके। उसके बाद 5 गुणा 1 में कराओ, 5 1 कम 5 और 5 3 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद 5 कम 5, 580, लेकिन प्लस जैसे ही 4 करेंगे कितना हो जाएगा 584 आपका हो जाएगा, जो कि ये दिए रखा है। उसी प्रकार से हम आगे करेंगे। आगे कैसे करेंगे, 584 गुणा कितना किए थे हम 5 किए थे ना, फिर 6 करेंगे और प्लस 4 ऐड कर देंगे। कितना करेंगे, प्लस 6 और गुणा 6 और प्लस 4 कर देंगे। इतना सिर्फ करना है और कुछ नहीं करना, आपका आंसर आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। देखो जरा 584 गुणे 6 आप कराओ, कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 के 4, कैरी का 2, अर्छंग 48, 48 में 2 ऐड कर दोगे 50, कैरी का 5, 6 पंचे 30 5 35, ओके 504। लेकिन जैसे ही 5 4 में हम 4 ऐड करेंगे, प्लस 4 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा साथियों बताना है। 3508 नहीं होगा क्या, 3508 नहीं होगा, 3508 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, 13 से 17 हुआ है, 17 से 19, 19 से 23, 23 से 29। तो आगे बताना है, ये भी बहुत
विश्व का सबसे सरल प्रश्न है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। कितना बढ़ रहा, बढ़ने पर जाओगे तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। श्रृंखला कैसे चल रही है साथियों, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। श्रृंखला विषम चल रही है या फिर ऑड नंबर चल रही है, कैसे इवन नंबर चल रही है, आपको पता लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे तो क्या है 13, 17, 17 से 19 और 19 से 23, 23 से 29, तो आगे क्या 31 नहीं होगा क्या साथियों, आगे 31 नहीं होगा क्या साथियों, आगे 31 ही हो जाएगा, क्योंकि ये अभाज्य श्रृंखला चल रही है। अभाज्य मतलब होता है जो कि 2 के पहाड़े से ना कटे, मतलब वो स्वयं से कटे या फिर 1 के पहाड़े से कटे। ओके, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 31। नेक्स्ट प्रश्न, श्रृंखला आपको दिया गया है 196, 196, 169, 144, 100 और 81। देखेंगे ज़रा, ये तो 9 लिखा हुआ है, ये भी 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या होगा हमें नहीं पता। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है, यहाँ पर 13 लिखा हुआ है और ये 14 का वर्ग है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। देखो 9, 10, 11, 12, 13, 14 हमें पता हो गया। यहाँ पर कितना होगा 11 होगा, और 11 मतलब 11 जैसे ही वर्ग करेंगे 11 में 121 क्या नहीं होता साथियों, 121 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। किस में दिख रहा है साथियों, ए में दिख रहा है, तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1536, 1536 को 384 कैसे लिखा गया है, तो एकदम से ही छोटा कर दिया गया है। उसके बाद 96 को कैसे लिखा जाएगा, उसके बाद 96 के आगे श्रृंखला क्या होगा, कैसे चल रही है श्रृंखला, आपको यह पता लगाना है। पूछ रहा है अगली संख्या कौन सी आएगी, अगली संख्या कौन सी आएगी, यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। तो आप सभी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि भाई 4 से क्या हुआ है, 4 से क्या हुआ साथियों, 4 से यहाँ पर हम भाग कर देंगे। जैसे ही 4 से हम भाग करेंगे तो यहाँ पर यह संख्या उत्पन्न हो जाएगी, 384 हमें मिल जाएगी। और 384 को जैसे हम 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा साथियों, 96 हमें प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही साथियों हम क्या करेंगे, 96 को 4 से जब भाग देंगे 24 चुके 96 क्या नहीं प्राप्त होगा, हाँ जी क्या नहीं प्राप्त होगा जी, आसानी से आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है, यदि पिंक को इतना लिखा गया है यानी कि 16, 91, 41, 1 के रूप में इसे कोड किया गया है, उसी प्रकार से रेड को किस प्रकार से लिखा जाएगा। आप कोडिंग डिकोडिंग तो पढ़े ही होंगे, तो पी किस लेटर पे आता है, क्या 16 पर नहीं आता, हम ऐसे चेक कर लेंगे। आई किस पर आता है, आई क्या 9 पर नहीं आता है। एन किस पर आता है साथियों, तो एन 14 पे नहीं आता है। क्या के की बात करें तो क्या 11 पे आता है ना, तो वही पूरा लिखा हुआ है, कुछ इसमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप कर दो, क्या हो जाएगा 18, 5 और डी किस पर है, 4 पे है, 4 पे है। 18, 5, 4 कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ प्रश्न समाप्त होते हैं। एक प्रश्न और है आपका, और ये प्रश्न आपको जो है हम देते हैं होमवर्क के रूप में। HW है, आपको घर पे लगाना है। घर पे क्या ऑफलाइन कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है ना। घर पे तो आप सभी बैठे ही हो। यदि नोएडा को OPJEB लिखा जाता है, बहुत सरल प्रश्न है, आप सभी लगा लोगे उम्मीद करते हैं। तो क्लास कैसी लगी साथियों, इसके ऑप्शन यहाँ पर हैं, तो आप सभी बता देना इसका जो है राइट आंसर क्या होगा ऑफलाइन कमेंट में, ठीक है ना। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जिन दोस्तों तक आवश्यकता है वहाँ तक पहुँचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।